उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव शिवपुरा में रहने वाला रामू सिर्फ 22 साल का एक सामान्य लड़का था। घर में माँ, एक छोटी बहन और एक बीमार पिता। जिंदगी गरीबी और संघर्षों से भरी थी, लेकिन एक चीज थी जो रामू को सबके बीच अलग करती थी। वो थी उसकी शिव भक्ति। रामू हर सोमवार को गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाता था, लेकिन इस बार का सावन कुछ खास था। उसके पिता पिछले 2 महीने से बीमार थे। डॉक्टर के इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन रोती हुई माँ ने मंदिर में बैठकर कहा, अगर भोलेनाथ चाहें तो चमत्कार कर सकते हैं। यही बात रामू के दिल में उतर गई। उसी शाम उसने संकल्प लिया, इस बार मैं हरिद्वार जाकर गंगा जल लाऊंगा और शिवपुरा मंदिर में चढ़ाकर बाबा से अपने पिता के जीवन की भीख मांगूंगा। गांव वालों ने हंसकर कहा, अरे रामू, तू कभी शहर तक नहीं गया और हरिद्वार जाएगा? पर रामू ने किसी की नहीं सुनी। माँ ने आशीर्वाद दिया और छोटी बहन ने खुद अपने हाथों से उसका कावड़ सजाया। रामू नंगे पांव भगवा कपड़े में सिर पर केसरिया पटका बांधकर निकल पड़ा। सफर लंबा था। हरिद्वार से बरेली तक लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा। रास्ता कठिन था, लेकिन मन में भक्ति थी। पहला दिन भारी था। तेज धूप, पैर में छाले और भूख, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। हर हर महादेव बोल बम की गूंज उसे नई ऊर्जा देती। बीच बीच में दूसरों के साथ मिलकर वह हर हर महादेव के जयकारे लगाता और शिव तांडव का स्तोत्र गाता। तीसरे दिन जब वह मुजफ्फरनगर के पास था, अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिर पड़ा। घुटने से खून बह रहा था। वह दर्द से तड़प रहा था, पर आसपास कोई जाने वाला नहीं था। तभी कुछ कवड़िया पास से गुजरे। एक बुजुर्ग कावड़िए ने उसके पास आकर कहा, बोल बम का रास्ता शिव का रास्ता है बेटा, यहाँ कोई अकेले नहीं होता। उन्होंने रामू को उठाया, उसका जख्म धोया और अपनी टोली में शामिल कर लिया। अब रामू अकेले नहीं था। कावड़ यात्रा में उसे एक नया परिवार मिल गया था। वह साथ चलते, साथ खाते और साथ में सोते। सबकी एक ही मंजिल थी, भोलेनाथ का दरबार। रास्ते में रामू ने कई तरह के कावड़िए देखे, कुछ मौन व्रत में, कुछ डीजे पर झूमते हुए, कुछ शांति से चलने वाले, कुछ योगी जैसे। लेकिन एक रात रामू के मन में सवाल उठा, क्या भगवान सच में है? मेरे जल चढ़ाने से पापा ठीक हो जाएंगे? उस रात रामू ने एक शिव मंदिर में ठहरकर ध्यान लगाया। आधी रात को उसे लगा जैसे किसी ने कान में कहा, श्रद्धा से बढ़कर कोई औषधि नहीं। चल बेटा, पट कठिन है पर लक्ष्य पास है। रामू की आंखें खुल गई, पर मंदिर में कोई नहीं था। वह समझ गया ये भोलेनाथ की प्रेरणा थी। आखिरकार 11 दिन की कठिन यात्रा के बाद रामू हरिद्वार पहुंच गया। गंगा जल लेने के बाद उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने पहली बार जीवन में इतनी शुद्ध भक्ति महसूस की। वापसी की यात्रा और भी कठिन थी, क्योंकि अब उसे गंगा जल को बिना रखे झुकाए सीधा मंदिर तक ले जाना था। लेकिन अब उसे खुद पर विश्वास था और भोलेनाथ पर भी। जब वह गांव पहुंचा, लोग हैरान थे। थका हुआ लेकिन संतुष्ट रामू सीधे मंदिर पहुंचा, जल चढ़ाया और बाबा से कहा, हे शिव शंकर, अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे पापा को ठीक कर दो। अगली सुबह माँ की चीख सुनाई दी, रामू, तेरे बाबा उठे हैं, खुद चलकर आंगन तक आए हैं। रामू दौड़ कर आया। देखा पिताजी मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा चमक रहा था। डॉक्टर ने बाद में कहा, यह चमत्कार ही है, उनके शरीर में जान फिर से लौट आई है। गांव वालों ने इस चमत्कार को देखकर और रामू को बाबा का प्यारा कहने लगे। इस घटना ने रामू के पिता की जान नहीं बचाई, बल्कि रामू की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। अब वह हर साल कांवड़ यात्रा करता। आज वह गांव के दूसरों को भी प्रेरित करता। रामू कहता है, कांवड़ यात्रा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। जो खुद को खोकर भोले में मिल जाए, यही सच्चा कंवरिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बीना यादव।